हाँ जी बच्चे, गुड इवनिंग टू ऑल। अच्छा, तो गुड इवनिंग सर। इलेक्ट्रो के क्वेश्चंस डिस्कस करने काफी ज्यादा जरूरी हैं। तो आज मैं आपको इलेक्ट्रो के क्वेश्चन डिस्कस करा रहा हूँ, राइट। और आपका काम ये रहेगा, आप कल केमिकल किनेटिक्स थोड़ा पढ़ के रखना, उसके मैं सीधा क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, ठीक है। वो आप लोगों ने चैप्टर पहले किया हुआ है। तो मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, आपके कितने सही है कितने गलत आप देख सकते हो, ठीक है। पहला क्वेश्चन, और मैं लिखूंगा कम बच्चे क्योंकि मेरा पेन नहीं चलता, और वो कहीं से नहीं मिला, ऑनलाइन मिलेगा मे बी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, अ गैस एक्स at 1 atmosphere is bubbled through a solution containing a mixture of 1 molar Y negative and 1 molar Z negative, है ना। if the reduction potential of this is बताया हुआ है, रिडक्शन potential कहता है ये, तो क्या होगा। हाँ जी, इसका आंसर आप सबके पास आंसर की है, लेकिन अपने दिमाग से बोलो, फिर हम डिस्कस करते हैं, राइट, कि कौन सा होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। ए। ए, ए, ए। गैस एक्स है हमारे पास, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, रिडक्शन सबसे ज्यादा किसका है, जेड का। मींस जेड विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ आया बच्चे। यस जेड, सर। हाँ, जेड अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो क्या होगा, उसके बाद वाई फिर एक्स, मतलब कि X2 बनेगा। तो क्या वाई ऑक्सीडाइज करेगा एक्स को करेगा, जेड को नहीं करेगा, ठीक है। वाई ऑक्सीडाइज करेगा जेड को, गलत। वाई ऑक्सीडाइज करेगा बोथ, ये भी गलत। वाई विल रिड्यूस बोथ एक्स एंड जेड, तो दोनों दोनों को नहीं कर पाएगा क्योंकि वो बीच में है। राइट ऑप्शन इज ए, बिल्कुल सही। ये किस किस का सही था, आप लोग ज्यादा बेटर जानते हो, देखा होगा। हाँ जी देवकरण, हमने पहला क्वेश्चन डिस्कस किया है। ओके सर। पहले क्वेश्चन में रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं, जेड इसका सबसे ज्यादा है, तो इसका मतलब जेड जो है वो दोनों को ऑक्सीडाइज कर सकता है, वाई को भी एक्स को भी। लेकिन उसने क्वेश्चन हमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स पूछा हुआ है, राइट। यस सर। तो विद रिस्पेक्ट टू वाई क्वेश्चन दिया हुआ है, वाई विल ऑक्सीडाइज एक्स एक्स नॉट जेड, बिल्कुल सही। वाई एक्स को ऑक्सीडाइज कर देगा लेकिन उसको नहीं कर पाएगा, जेड को, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, ठीक है, जेड का। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, yes, question number 2, on the basis of the following E naught values, the strongest oxidizing agent, फिर से वही चीज, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग मतलब ऑक्सीजन, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा होगा। हाँ, सबसे ज्यादा किसका है, FeCN6 से 4 नेगेटिव, Fe3 नेगेटिव बनता है, मतलब कि Fe+2 से +3 जा रहा है, प्लस इलेक्ट्रॉन। ये हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिए, रिडक्शन पोटेंशियल दिए हैं। सर ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल दिए हाँ, हुए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये चीज आपने खुद पिक करनी है। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, अगर आपको वैसे नहीं पता लग रहा। लेकिन एक चीज तो सीधा सीधा पता लग ही रही है, मैं थोड़ा सा लिखने की कोशिश करूंगा अभी, देखता हूँ। लिखा ही नहीं जाना यहाँ पे, एक मिनट। वैसे कुछ ऐसी समझ आ रहा होगा आपको। यहाँ पे अपने ऐप को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है ना। मैं निकाल के देखता हूँ एक्स, ये देखो, नहीं हो रहा। एक्स देखो, Fe पे चार्ज एक्स लोगे, Fe पे +2 चार्ज आएगा, +2 से +3 जा रहा है, ठीक है।
और दूसरे में +2 से +3 जा रहा है, वो भी पोटेंशियल दिया हुआ है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स में है तो हो सकता है वो थोड़ा बहुत स्टेबल हो रहा हो तो उसका इफेक्ट हो। तो क्या आएगा आंसर? स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसका ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, इनको पहले रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करो, क्योंकि आप लोगों ने रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में सीखा हुआ है। रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा पॉजिटिव किसका आया? सर Fe3 पॉजिटिव वाले का। नीचे वाले का, हाँ नीचे वाले का, ठीक है। तो नीचे वाले का आया, उसमें 0.77, इट मींस Fe2 पॉजिटिव जो है, Fe3 पॉजिटिव जो स्ट्रॉन्ग होगा, है ना। तो राइट ऑप्शन क्या आ गया हमारे पास? सी। तो ये क्वेश्चन सोचने वाले हैं। आगे ये तो क्वेश्चन मॉडर्न का था, सेल कांस्टेंट निकाल लेना फिर पुट कर देनी वैल्यू। समझ आया थर्ड ये अगला वाला क्वेश्चन? यस सर। जी बाकी मेरे पास सोल्यूशन शीट भी है, आपको दिखाई देता हूँ। देखो ये सीधा सीधा Yes, क्वेश्चन sir. था, एक का सेल कांस्टेंट निकाल के दूसरे में पुट करना था, ठीक है। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं टिक कर देता हूँ। नाउ सेल कांस्टेंट इज नोन, एक का सेल कांस्टेंट निकाल के दूसरे में पुट करना था। मॉडर्न का क्वेश्चन है, मॉडर्न खोल के देख लेना कभी भी, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4, फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल MX। आपके टेस्ट टफ आएगा, मैंने मैसेज भी कर दिया था ग्रुप में, अगले टेस्ट भी आपको टफ ही आएंगे, ठीक है। फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल M प्लस X नेगेटिव टू X नेगेटिव से X कैसे बन सकता है? ये तो दोनों ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। हाँ जी सर इसका आंसर ए नहीं होना चाहिए। M प्लस X, एक मिनट, ऑक्सीडाइज वो होता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम हो, तो रिडक्शन पोटेंशियल कम तो X का है, और यहाँ पे X नेगेटिव से वो लिखा हुआ है इसने, है ना। ठीक है सर। सर ये तो नहीं ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड। हाँ कैथोड माइनस एनोड ही करना है, कैथोड माइनस एनोड ही होएगा। सर फिर ए नहीं होएगा। ओहे वहां पे रिएक्शन वो ना गलत लिखी हुई है, X नेगेटिव टू X लिखा, वहां पे X टू X नेगेटिव आएगा, दोनों ऑक्सीडाइज थोड़ी ना हो जाएंगे। सही कर लो बच्चे, सही कहाँ करोगे? माइंड में या जहां पे आप कॉपी पे लिख रहे हो, X टू X नेगेटिव आएगा, मानते हो? क्यों आएगा, समझ आया? क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल लेना था। हाँ जी जैनी विनय, आवाज नहीं आ रही, क्लियर है? फोर्थ क्वेश्चन बच्चे कंसेप्ट बना लो, जरूरी है। यहाँ पे X आएगा और इधर X नेगेटिव आएगा, तभी रिडक्शन होगी। फिर आप करोगे ई कैथोड माइनस ई नोड, और आप ई कैथोड माइनस ई नोड करोगे तो आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस आ जाएगी, ठीक है। मेटल पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव, हाँ इसका आंसर बच्चे ऋषि सही बोल रहा है, इसका आंसर जो है वो ए ही आएगा, ए इज द राइट आंसर। क्योंकि देखो जो बी ऑप्शन है उसमें मेटल प्लस स्टेट में है, मेटल रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, X नेगेटिव ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो रिडक्शन कैसे हो जाएगी, है ना। या तो आप एक काम करो, इज द स्पॉन्टेनियस लिखा है, वहां पे नॉन स्पॉन्टेनियस लिखोगे, फिर दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, ए भी सही हो जाएगा, बी भी सही हो जाएगा। समझ आ रही बात? तो यहाँ पे देखो ये चीज देखो, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये जो आपको दिया हुआ ना यहाँ पे मेटल टू मेटल पॉजिटिव और X नेगेटिव टू X, ये यहाँ पे तो आपने चेंज कर ही लिया, X नेगेटिव इधर आ जाएगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज इधर आ गया, और फिर ई कैथोड माइनस ई नोड करोगे, ई कैथोड, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल किसका है? कैथोड पे कौन है? एक्स। नहीं 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 नहीं, मेरी बात सुनो। नेगेटिव। हाँ रिडक्शन पोटेंशियल देखो, ई कैथोड पे ये आएगा, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिया ना इसने, ये इसने उल्टा दिया हुआ है,
ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल उसने हमें उलझाने के लिए दिया है, ये गलत दिया हुआ है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इसका ये बनेगा, कैथोड पे जाएगा मेटल, ये एम जो एम है ये कैथोड पे जाएगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है ना, तो ई कैथोड माइनस ई नोड, तो 0.44 माइनस 0.33 करोगे तो वो रिएक्शन होगी स्पॉन्टेनियस, और उसमें क्या होगा, मेटल जो है वो एम जो है वो रिड्यूस होगा, और सेकंड केस में एम रिड्यूस ही हो रहा है, तो बी ही आएगा, बी विल बी द राइट आंसर। हाँ जी, समझ आ गया? यस सर। यस सर। ओके, हाँ जी, सेजल एंड जैनी, विनय, तीनों रह गए, जल्दी बोलो, नहीं समझ आया दोबारा बताऊं। सर फिर ऊपर वाली लाइन को कंफ्यूज करने के लिए गलत दी हुई है। हाँ बिल्कुल गलत दे रखी वो, फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ये गलत दिया हुआ। ठीक है, आगे फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट विल बी द ईएमएफ ऑफ द गिवन सेल, ये तो सिंपल क्वेश्चन थे। इसमें जब आप नल इक्वेशन बनाते हो तो आप क्या करते हो, पहले वाला ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरे वाला रिड्यूस हो रहा है, तो ई कैथोड माइनस ई एनोड आता है, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कौन रिएक्टेंट आता है, और प्रोडक्ट में आयन कौन सा आता है, ऑक्सीडेशन वाले का, रिडक्शन वाले का। हाँ जी, और यहाँ पे प्रेशर आएगा, है ना, प्रेशर किसका आएगा, जब आप इक्वेशन बनाओगे तो पहले वाले की आप इसकी ऑक्सीडेशन करोगे ना, इसकी आप ऑक्सीडेशन करोगे, इसकी, एक मिनट, मैं ना रिएक्शन लिख ही देता हूँ, टेक्स्ट लिख देता हूँ, इसकी आप ऑक्सीडेशन इक्वेशन लिखोगे, मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा ऊपर यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या लिखना है। हाँ जी, एनोड पे रिएक्शन क्या होगी बच्चे, बोलेगा कोई, एनोड पे H2 से H पॉजिटिव। हाँ H2 से H पॉजिटिव। हाँ 2H पॉजिटिव बनेंगे, ठीक है, ये क्या है, 2H पॉजिटिव बनेगा, और प्लस इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, यस यस। हाँ ऐसे आएगा, शाबाश, ठीक है, तो ये चीज ऐसे आई। अब जो नीचे वाली इक्वेशन बनेगी इसके बिल्कुल रिवर्स बनेगी, है ना। अब देखो इसका जो प्रेशर होगा, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, यहाँ पे जो प्रेशर आएगा क्या आएगा, P1 आएगा, P2 आएगा, P1 आएगा, है ना, तो फिर कैथोड Yes, की भी sir. रिएक्शन लिख ही देते हैं, कैथोड की भी लिख देते हैं, कैथोड पे क्या आएगा बोलना, ये ऊपर वाला सारा रिवर्स हो जाएगा, Yes, sir. मैं इसको कॉपी नहीं कर सकता, लिखना पड़ेगा, 2H पॉजिटिव क्या बनाएगा, 2H पॉजिटिव से क्या बनेगा, H2, H2. और इलेक्ट्रॉन उधर आने थे, मैंने नहीं लिखे, 2H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये ठीक है, आगे समझ। अब देखो यहाँ पे प्रेशर आएगा इसका, फिर आप इक्वेशन बनाते हो, ये सारा आपको आता ही है, ठीक है, चलो अब देखो ई कैथोड माइनस ई एनोड, या ध्यान से मेरी बात समझना, और ई नोड सेल का आपको फॉर्मूला पता ही है, मैं अगर आगे जाके लिखता हूँ थोड़ा फॉर्मूला, ई नॉट, ई सेल का फॉर्मूला आएगा, ई नोड सेल कितना आएगा, 0 आ जाएगा, मानते हो, 0 माइनस, यानी कि ई सेल इक्वल्स टू 0, ये तो 0 आ जाएगा, माइनस 2.303, मैं वो नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि उसमें ln में आंसर है, यानी कि RT/NF, RT/NF, So और इसमें नीचे n की वैल्यू बचे n की वैल्यू 2 पुट कर सकते हैं, n की वैल्यू 2 पुट कर दूं, 2 आएगी, n मतलब 2 हाँ, n इलेक्ट्रॉन्स, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने n। मतलब इलेक्ट्रॉन्स, n की वैल्यू 2 आएगी, बिल्कुल आएगी, अभी देखना इसके साथ ही आंसर आएगा, माइनस RT/NF, आगे आ जाएगा ln, मैं ln लिख रहा हूँ, इसने log बेस ही लिखा है, एक ही बात है, ln कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रोडक्ट में क्या है, प्रोडक्ट में किसका प्रेशर आएगा, P2 आएगा, मानते हो, यस सर। P2 डिवाइडेड बाय तो P1, P1 नहीं आएगा, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट आता है वो बच्चे, प्रोडक्ट में P1,
ये देखो ना, ये जो H2 बना है, ये H2 बना ना, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, पता लग रहा है? नहीं पता लग Yes, रहा? sir. अच्छा तुम्हें हो रहा है, ठीक है। तो ये मैंने हाईलाइट जो किया, ये नहीं आएगा प्रोडक्ट साइड पे, तो ये वाला तो P1 तो रिएक्टेंट में आएगा, समझ आया? Yes, sir. तो यहाँ पे आ जाएगा P2/P1। फिर लेकिन देखो, किसी पूरी तीनों इक्वेशन जो आंसर है हमारे पास, ये जो आंसर दे रखे हैं हमें, वो तो आपको दिखना बंद हो गया हो। ये जो आंसर दे रखे हैं चारों, इसमें माइनस साइन नहीं है, तो माइनस साइन ऊपर चला गया, रेसिप्रोकल हो गया, मानते हो? समझ आ गई बात, है Yes, ना? sir. और रेसिप्रोकल हो जाएगा, P1/P2 बन जाएगा, P1/P2 ऊपर आ जाएगा, समझ गए? Yes, sir. हाँ, तो Yes, फिर sir. P1/P2 आ जाएगा RT/2F। बी आंसर आएगा इसका, बी है, चेक करो आंसर शीट में। The Bombay. B for Bombay. ठीक है, आगे 6th क्वेश्चन। What is the standard cell potential E naught for the electrochemical cell in which of the following reaction takes place spontaneously? कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली होगी? पोटेंशियल क्या होगा? -NF E naught सेल निकाल लेना इसका, तो ये तो सीधा सीधा था बच्चे। Yes, sir. डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो E naught पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव में 3 वैल्यूज हैं। -NF, इसमें मेन काम था N निकालना, N मेरे हिसाब से 2 आ गया है ना, Yes, sir. 2 आएगा. N2 आ गया, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से सबका सही होगा, 0.26 आंसर था। 7th क्वेश्चन, द यूनिट्स ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट Sir, होते हैं। normality होती है. मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और इक्विवेलेंट में क्या होता है? Gram equivalent. ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं। सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। सीमन यहाँ पे दिया नहीं हुआ, ओम इनवर्स दिया हुआ है, बी ऑप्शन। अब सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, यानी कि ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, बी ऑप्शन आ जाएगा ना, बी इज द राइट आंसर। और उसके बाद 8th क्वेश्चन। अभी तक जो क्वेश्चन किए किसी के सारे सही थे, के बीच में थी Sir, एक गलत था. यूनिट्स ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटीज। हो गया 8th। और ये जो ग्राफ बना हुआ है ना, कंफ्यूज मत होना, इसका आंसर ए ही है। और वो ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको जैसे समझाया हुआ कि स्लोप बहुत कम होती है, ठीक है। मैं एक बार बना के दिखाता हूँ थोड़ा सा। आपको मैंने जो कराया उसमें मैंने ऐसे कराया हुआ, बिल्कुल थोड़ी सी स्लोप कराई है, लेकिन आपको ये सही मानना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ आ गई? क्योंकि और Yes, बातें। sir. अगला क्वेश्चन सेम था, पीएच दे रखा था, ये अच्छे क्वेश्चन में से था। इसमें एन कितना आएगा? O2। O2 को 2 नेगेटिव, मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं फिर से टेक्स्ट लिखना चाहूंगा, लिखना पड़ेगा टेक्स्ट, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये ठीक है। देखो बच्चे, जो O2 होता है, एक ऑक्सीजन को, चलो सिंगल ऑक्सीजन को, O2 को -2 में भेजने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 चाहिए। हाँ जी, ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, सही है। बात समझ आई? हाँ जी, यस और नो? Yes, sir. देखो, जो आपकी ये बच्चे उसकी इक्वेशन होती है, आप लोगों ने किया नहीं हुआ, रस्टिंग की इक्वेशन है ये। तो यहाँ पे O2 है ना नीचे, तो O2 का 2 ऑक्सीजन है ना, तो 2 ऑक्सीजन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे? 4। समझते हो? पूरे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के लिए 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। Yes, Yes, sir. sir. आप ऐसे भी समझ सकते हो, आप Fe से भी समझ सकते हो। देखो Fe के ऊपर चार्ज क्या है यहाँ पे, ये एक मिनट मैं, ये रहा Fe के ऊपर चार्ज क्या है? यहाँ पे 0 चार्ज है, यहाँ पे 0, यहाँ पे +2, और कितने Fe हैं टोटल?
2, तो N4 आ गया। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट काम था N निकालना, जिसका N आ गया उसका आंसर आ गया, N4 आ जाएगा। समझ आया? Yes, sir. और pH 3, तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन 10 की पावर Minus माइनस, of -3. बस फिर उसका नॉन इक्वेशन लगा देनी थी, E इक्वल टू E नॉट सेल। बाकी आप सोल्यूशन में देख सकते हो, आपको दिखा देता हूँ। फिर पीएच क्यों दिया हुआ? pH ये रखा, pH इक्वल टू माइनस लॉग H पॉजिटिव होता है ना। ठीक है सर। हाँ, आया समझ? यस सर। ठीक। ये देखो यहाँ इसने ऐसे किया हुआ है, ये देखो ये N4 आ गया, इसने तो डायरेक्ट लिखा हुआ, मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, फिर उसके बाद नॉन इक्वेशन लगानी है, N4 पुट कर दिया और Fe2 पॉजिटिव का स्क्वायर किया। क्यों? क्योंकि उसमें देखो, इस इक्वेशन में देखो Fe के आगे 2 लगा हुआ है, यहाँ पे देखो 2 लगा हुआ है ना, तो स्क्वायर होगा। और यहाँ पे 4 लगा हुआ है, तो रेज़ टू पावर 4 होगा। तो ये सारा आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। क्लियर होगी बात? यस, चले आगे। मेरे को लग इसमें हमारा ना एक पार्शियल कंबाइंड प्रेशर है। सर, कंसंट्रेशन और पार्शियल दोनों लेंगे लॉग के अंदर, कंसंट्रेशन भी लेंगे और ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर भी। हाँ बच्चे, प्रेशर तो लेना है, मैंने बताया अगर प्रेशर अदर देन 1 एटमॉस्फेयर होगा तो लेना है। प्रेशर कंसंट्रेशन ही होती है, ठीक है। दोनों यूनिट्स अलग हैं, मतलब ऑक्सीजन के प्रेशर है वो कंसंट्रेशन है। नहीं 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 नहीं, पता क्या होता है इसमें, देखो हाइड्रोजन भी होगी, तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, वो कंपनसेट हो जाएगा। एक मिनट दिखाता हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। ये देखो यहाँ पे H2 भी है ना, ये देखो 2H2O लिक्विड, O2 Yes, गैस। sir. तो प्रेशर ऊपर नीचे अगर दोनों से मैं डिवाइड करता हूँ तो यूनिट कैंसिल हो जाएंगे वो। जैसे ये लिक्विड है, इसको मैं गैसियस फॉर्म में अगर लेता हूँ तो यूनिट वो कैंसिल हो जाएगा बाकी का। ठीक है सर। आगे आपको ना बैटरी के क्वेश्चन छोड़ने, बैटरी का क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन? ये तो वही है, सेल कांस्टेंट का यूनिट पूछे थे, ये तो नहीं गलत कर दिया। 10th क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज गिवन बिलो। सेल कांस्टेंट मीटर दिया हुआ है, सेल कांस्टेंट के यूनिट क्या होते हैं? L अपॉन A, यानी कि मीटर इनवर्स, ठीक है। 11th क्वेश्चन, डी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, सीधा सीधा ही था, है ना, छोड़ देते हैं इसको। लेड स्टोरेज बैटरी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इतना हाई लेवल आना ही नहीं है अभी, फिर भी हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो लेड स्टोरेज बैटरी है, 5 लीटर है, एक नॉर्मेलिटी दी हुई है उसकी, ठीक है। इज ऑपरेटेड एट फॉर दिस सेकंड, ये सेकंड दिया हुआ है आपको, विद अ स्टेडी करंट ऑफ 100 मिली एम्पेयर। तो 100 मिली एम्पेयर करंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो यहाँ से क्यू आ जाएगा बच्चे, Yes, क्यू आ sir. जाएगा, है ना, क्यू आ गया। और उसके बाद H पॉजिटिव का H2 बनना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे फैराडे लॉ लग जाएगा। इसमें पूरे में सेल की इक्वेशन लगनी है, ये आप छोड़ दो क्योंकि आपको अभी सेल की इक्वेशन ऐसे नहीं आती बनानी, इसको अब लीव कर दो। आगे देखो 13 क्वेश्चन, जिंक इलेक्ट्रोड है 0.1 मोलर कंसंट्रेशन, तो लॉग में नीचे 10 की पावर -1 आ जाना था, ऐसे ही किया है, Yes, sir. ठीक है। ऊपर आके 10 की पावर 1 10 आ गया है ना था, और उसमें से टर्म -0.5 -0.05 होता है ना, तो 1 10 की पावर 1 ना 10 log 10 1 हो जाएगा, वही माइनस हो जाएगी टर्म। क्या आता है 0.76 में, -0.76 में -0.0591 ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा? बात समझ आ रही है? -0.79। मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चे, समझ आ रहा है?
सर n equals to 2 नहीं लेंगे? N2 आएगा, N2 क्यों नहीं आएगा बच्चे? N2 जिंक का N2, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये देखो, बस n की वैल्यू 2 पुट कर देनी है, यहाँ कंसंट्रेशन आ जानी है, आंसर आ जाना। और इसमें आप दो ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते थे, बताओ कैसे? हाँ जी बोलो कैसे? देखो, कंसंट्रेशन कम कर रहा हूँ, कंसंट्रेशन कम करने पे पोटेंशियल क्या होता है? कम होता है, ज्यादा होता है? इक्विलिब्रियम करवाया ना, इक्विलिब्रियम में हमने ड्राइव किया था कि ग्राफ, इक्विलिब्रियम का ग्राफ बनाया था ऐसे करके कुछ, ये आपको याद आएगा अभी। एक ऐसे करके कर्व बनाया था ना, लाइक दिस, एक की गणना कम होती है, एक की ज्यादा होती है, याद आया? ठीक है। यस सर। हाँ, तो कंसंट्रेशन कम, तो दो ऑप्शन वैलिड रह जाएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। फिर भी आपको कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। अगर टाइम कम हो तुक्का भी मार सकते हो, ये भी नेगेटिव में ही है, लेकिन ये नेगेटिव में तो है लेकिन कम है, ठीक है, मतलब कि ज्यादा है, ठीक है, तो ये निगलेक्ट हो जाएगा। अगला, अगले में क्रोमियम +6 से +3 जा रहा है, n निकालना था इसमें, n, जिसका n आ गया उसका आंसर आ जाएगा। If 1 Faraday of electricity passes through the battery during the charging, number of moles of Cr3 removed. तो इसमें आपको बैलेंस बुलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ क्रोमियम पे देखो चार्ज क्या है, क्रोमियम पे इधर चार्ज है इस तरफ +6 से जा रहा है +3, है ना? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cr3 रिमूव पूछा उसने, Cr3 के कितने मोल्स होंगे? 1 से 6 से 3 आ रहा है ना, कितने फेरेडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 फेरेडे 1 मोल, हाँ जी, 3 फेरेडे से 1 यस मोल सर। होगा। हाँ, तो क्या आ जाता? 1 फेरेडे से क्या आएगा? 1/3। 1/3, यस सर, 1/3 आएगा। 1/3। इसने क्रोमियम और भी ले रखा है, एक क्रोमियम ये भी है ना, ये क्रोमियम पहले से, ये देखो, ये वाला जो क्रोमियम है ये पहले से ही 0 स्टेट में है, और यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान ये देना है, ध्यान से समझो मेरी बात। ये वाला जो क्रोमियम है ये +6 में है, ठीक है, ये +6 से आ रहा है +3, अगर ये क्रोमियम ना होता तुम्हारा आंसर सही होता। और देखो हमारा आंसर, ये वाला आंसर गलत क्यों है? क्रोमियम एक उसने पहले से इधर दे रखा है ना, तो ये पहले से ही किसमें है? 0 स्टेट में, और 0 से +3 कन्वर्ट हो रही है, ये 2 क्रोमियम इधर है एक क्रोमियम इधर है, मान लो ये तीनों कन्वर्ट हो गए +3 स्टेट में, तो हमारे कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन हुए? +6 से, पर पहले पहले हम इधर से देखते हैं, +6 से +3 जाने के लिए मेरे को, अगर यहाँ पे दोनों क्रोमियम +6 में +3 में भेजने के मेरे को 6 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, राइट? सही है? यस सर। यस और सर। 3 इलेक्ट्रॉन हमें वो वाला क्रोमियम देगा, इसको 3 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, यस सर। क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन ये देगा, तो 3 ही इलेक्ट्रॉन बचे, तो 3 इलेक्ट्रॉन से 3 क्रोमियम बन गए। सर इसमें बैलेंसिंग भी करनी पड़ेगी? ज्यादा कोई खास जरूरत नहीं है, ये यहाँ पे 2 क्रोमियम इधर दिए हुए हैं, 1 क्रोमियम इधर दिया हुआ है, 2 क्रोमियम इधर है, 1 इधर, बस ये पता लग तो रहा है 3 आ गए, यहाँ पे 3 लगाना है बस, ये 3 ऑप्शन आएगी फिर। हाँ, फिर 3/3 आ जाएगा। देवकरण समझ आया? यस सर। पक्का? हाँ जी सर। ठीक है। जस्टिन, विनय, आवाज नहीं आई? यस सर। मैनू नहीं सुनिया। यस सर। क्या माता दी, आगे देखो, 15th हो गया नहीं हुआ,
which of the following reaction is possible at anode? पे एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रही है? क्लोरीन की तो हो नहीं रही, ऑक्सीजन की भी नहीं हो रही, O2 -2 जा रहा है ना, बोलो ये आ गया, क्रोमियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, +3 से +6 जा रहा है, ठीक है, आ गया 16वां क्वेश्चन। इन द हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल आप लोग छोड़ दो, ये आंसर आप याद कर सकते हो, ठीक है, मैं आपको ये अभी नहीं समझाऊंगा, लेक्चर्स हैं, जरूरत नहीं है, या को आना ही नहीं है, किसी को भी नहीं आना है, ना नीट वालों को ना जेई वालों को। 17 जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, कॉपर रिड्यूस हो रहा है, पोटेंशियल दिया हुआ है, के एक ऑर्डर पूछ रहा है, तो सीधा सीधा क्वेश्चन था, पता है ना सबको? यस सर। E cell equals to E naught cell minus 2.303 RT upon NF होता है ना, और E cell 0 हो जाता है, लिख के बताऊं क्या, ये समझ गए? सर समझ गए। ये क्वेश्चन सबको आता है? हाँ जी बोल दो अगर नहीं आता तो। 10 की बात 37 आएगा आंसर, है ना? यस सर। ठीक है, ये क्वेश्चन इजी था। आगे, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ E नॉट, तो इसमें केसी के निकाला? हाँ जी बच्चे, केसी निकालना ना, केसी केसी कैसे निकालेंगे? यही तो मैं पूछ रहा था, मेरी बात सुनो, जो ई सेल होता है बच्चे इक्विलिब्रियम पे हो जाता है 0, यस सर। ई सेल इक्वल टू 0 एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, तुम्हारी जो इक्वेशन है वो बन जाएगी ई नॉट सेल, मैं नॉट ये लिख रहा हूँ, ये तो बहुत बड़ा हो गया, ये फीलिंग को समझना, यहाँ ई नॉट सेल है, ठीक है, ई नॉट सेल इक्वल्स टू 2.303 RT by NF, ठीक है, RT by NF आया ना था, यस सर। 303 RT by NF, और यहाँ पे सर हाँ यहाँ पे साथ में आना था बच्चे log KC, ठीक है, और ई नॉट सेल हमें दिया हुआ है, ये सारा आप यस डिवाइड, सर। जब आप सारी टर्म से डिवाइड करोगे ना, उधर 37 बच जाएगा, क्या बच जाएगा? 37। तो log उधर जाएगा तो 10 की पावर 37 हो जाएगा, आगे समझ बात? सर 1.1 किस लिए? 1.10 सोल्यूशन में सर, वो 1.10 into 2 से भी मल्टीप्लाई किया हुआ है। मैंने देखा नहीं है कि निकाल लेते हैं सोल्यूशन। 17 ओए उसने ऑर्डर पूछा ना हमसे, इसने एग्जैक्ट आंसर निकालना है, समझ आया? लेकिन उसने हमें उसमें सिर्फ 1. उसने पूछा किस ऑर्डर का होगा, तो वो मतलब कि 10 की पावर किस में जाएगी। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन हो, मैं बताता हूँ पूरा, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कोई भी मतलब दो, जैसे यहाँ पे 1.9 है, मान लो यहाँ पे 29 होता है ना, तो आप 2.9 लिखते हैं उसको, मतलब कि साइंटिफिक नोटेशन में ऐसे ही लिखते हैं, एक को छोड़ के डेसिमल लगाना होता है, फिर जो ऑर्डर आया उसको बोल देते हैं कि कोई भी जो चीज है वो इस ऑर्डर की है। बात समझ आई प्रीशित? ये सर, ये तो आगे जो ऊपर लिखा है ना 2 into 1.1, वो नहीं पता चला। नहीं सर, ठीक है, आ गया सर। हाँ वेरी गुड, 1.10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, शाबाश, कोई नहीं, आगे ये क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा, 18। सर हाँ जी बच्चे, सर हमें ये सारी सीरीज याद करनी पड़ेगी? सिर्फ एक सीरीज है, सारी नहीं है, एक सीरीज, तब पूरी सीरीज याद करनी पड़ेगी। ये डी ब्लॉक में ज्यादा बेटर पढ़ पाओगे, ओके सर। है ना? उसके बाद 19th क्वेश्चन हमने किया था, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, के ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन 1, ई नॉट सेल पॉजिटिव, कौन सा ऑप्शन है? हाँ जी देव शर्मा जी, यस सर। क्या आंसर आएगा इसका? डेल्टा जी नेगेटिव, के ग्रेटर देन 1, ई नॉट पॉजिटिव। ई नॉट पॉजिटिव सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, इसने तो मौज करा दी, डी सर। और ऑप्शन ही नहीं दे रखा। तो देखो ऐसे आपको भी ऐसे बहुत, मैं लिख के दे रहा हूँ, जेई वालों को कम से कम नहीं 2 से 3 क्वेश्चन, और नीट वालों को 5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे।
जो सिर्फ देखते ही पता लग जाएगा, ऑप्शन ही नहीं होगा और कोई। आप पिछले साल का पेपर उठा के देखो, बहुत कुछ है, बहुत कुछ ऐसे ही था। आगे फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी कांस्टेंट, ये भी सेम क्वेश्चन था। अगला भी सेम ही है। वो कहता है ई नॉट सेल की नेगेटिव वैल्यू है तो डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा, यस और नो? यस सर। डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा तो जो के होता है वो लेस देन 1 हो जाएगा। बात समझ आई? यस सर। करके देख सकते हो। आगे लेस देन 1 मिनट आ रहा है, आगे लिंक भेज रहा हूँ, दोबारा ज्वाइन करो, ये क्वेश्चन करते हैं डिस्कस, ठीक है? और ये लेक्चर रिकॉर्ड है, देख लेना, ठीक है?